सुप्रभात। आज हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने संज्ञा तथा उसके भेदों का अध्ययन करा है। आज हम सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों होती है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उसका अध्ययन विस्तार से करेंगे। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्व का अर्थ होता है सब और संज्ञा का अर्थ होता है नाम, अर्थात सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। इसकी परिभाषा को सुनेंगे। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। अब आप समझिए कि संज्ञा की सर्वनाम की आवश्यकता क्यों होती है, इसका अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि शब्दों का सौंदर्य बढ़ाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए जैसे आप देखिए कि मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। इसमें मोहित शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है और एक से अधिक बार मोहित शब्द का प्रयोग होने से इसमें शब्दों की सुंदरता जो है वो समाप्त हो जाती है। अब हम देखेंगे कि हम इसका सर्वनाम में प्रयोग किस तरीके से करेंगे। जैसे अब मोहित को हटाकर हम किन किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप उसका ध्यान करें। जैसे मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। अब इसमें मोहित की जगह उन्होंने अपने, वो, अपने आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इससे सर्वनामों का प्रयोग करने से शब्दों की और वाक्यों की सुंदरता बढ़ती है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और हमारा छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब हम इन सर्वनामों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा ध्यानपूर्वक सुने। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। किन शब्दों का? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। अब सबसे पहले हम उत्तम पुरुष का अध्ययन करेंगे। उत्तम पुरुष की परिभाषा है जिन सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए ही प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि जिस सर्वनाम को बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे मैं टीवी देखूंगा, तो कौन टीवी देखेगा? मैं। हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं। किस कक्षा के छात्र हैं? हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं। मेरा नाम अनिल है। अब इसमें मैं, हम और मेरा ये हमारे उत्तम पुरुष हैं। अब हम अध्ययन करेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, बोलने वाला किसके लिए प्रयोग करता है? सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम चित्र बनाओ, आप इधर बैठिए, इसमें तुम और आप ये हमारे हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब है हमारा अन्यवाचक सर्वनाम। अन्यवाचक सर्वनाम की परिभाषा जिन सर्वनाम को कहने या सुनने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वो झूठ नहीं बोलता, उसके पास कार है। अब इसमें वो और उसके क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति,
वस्तु या किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो जाए वो क्या है, हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह किसकी टोपी है, ये हमारे दादा दादी हैं। अब इसमें टोपी किसके, यह के लिए किसके लिए प्रयोग हुआ है, टोपी के लिए। और वे हमारे दादा दादी हैं, वे हुआ है हमारा दादा दादी के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या है, हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गाना सुनाओ, यानी कोई गाना निश्चित नहीं है, कोई भी गाना सुना दो। कुछ रुपए माँ को दे दो। अब कुछ, इसमें कुछ जो प्रयोग हुआ है वो भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। पार्टी खत्म होते ही सब चले गए। अब इसमें कोई, कुछ, सब, ये सब क्या है, हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह टीवी कौन लाया, तुमने क्या खरीदा। इसमें अब कौन और क्या क्या है, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई हो। अब इसमें जो और वह ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। और बच्चे और जो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, वह खुद ही चला गया। अब इसमें स्वयं और खुद क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अब इसी के साथ ही हम सर्वनाम लेसन समाप्त कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम समझ में आया होगा। इस वीडियो को सब ध्यान से देखेंगे और एक प्रोजेक्ट वर्क भी करेंगे। धन्यवाद।